आज डोडा के अंदर ऐसी चीज हो रही है तो मुझे बताइए कितना असर पहुंचेगा कि अगर एक प्रेजेंट एमएलए, वहां का एक्टिव एमएलए अगर डिपार्टमेंट के अंदर जाके, हॉस्पिटल में जाके, कहीं पे भी जाके ऐसी रफ लैंग्वेज यूज करेंगे, वो शोभा नहीं देती। अगर कोई भी डिपार्टमेंट का वर्कर या कार्यकर्ता जो है वो गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आपकी कलम बहुत पावरफुल है, उसको यूज कीजिए। आप अपनी जबान को कंट्रोल रखिए और अपनी लैंग्वेज से कंट्रोल रखिए, जिस वजह से आपके आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कहीं नुकसान ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता को साथ अगर लेना है तो आप उस तरीके से काम रखिए, पेशेंस, धैर्य। अगर आप ही लड़ाई, गुस्से, लाते मारने की बात करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी फिर? अगर आप जनता के कहने पे किसी को मारना पीटना शुरू कर दोगे तो फिर ये कौन से एमएलए? इससे अच्छा कोई और काम कर लो, आप बॉक्सिंग वाले बन जाओ, आप रेसलिंग वाले बन जाओ। इस तरीके से हम डोडा के अंदर की वीडियो जो देख रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर के साथ जिस तरीके से लैंग्वेज यूज की गई है, वो चाहे डॉक्टर को अच्छे की बात हो चाहे बुरा बोलने की बात हो, लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर ही ऐसी हरकत वहां पे पेशेंट के साथ करेंगे तो नेचुरली बात है, लोगों के अंदर गुस्सा आता है। लेकिन एक प्रेजेंट एमएलए एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव के अपना आधार पे खड़ा होता है और उसकी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको कंट्रोल रखना होता है। और जिस लीडर के अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी कामयाब नहीं होता। और डॉक्टर, चाहे डॉक्टर हो, तहसीलदार हो, मजिस्ट्रेट हो, वहां का ऑफिस के कोई ऑफिसर हो, कंसर्निंग कोई वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ये इस तरीके का वाक्य हम जो उनके तरफ से सुनते आ रहे थे, तो आज भी सुना तो काफी अफसोस हुआ कि डॉक्टरों ने जो है वहां पे काम छोड़ हड़ताल पे बैठ चुके हैं और जिसके चलते काफी लोग परेशान हैं। अगर वहां पे लैक्सिस चल रहा है, अगर वहां पे धांधली हो रही है, तो आपकी कलम के अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी उनसे जो है करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बोलना, जो यानी कि आपने किसी को कह दिया हो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं ये करूंगा, तुझे मैं वो करूंगा, ये लैंग्वेज जो है एक प्रेजेंट और एक्टिव एमएलए को शोभा नहीं देती। जिसके चलते मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसी बदतमीजी या इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करने के लिए, जहां कार्रवाई करने के लिए जो है वो आगे आएंगे। और लोग चाहते हैं कि वहां पे क्या खराबी हो, हम लोग चाहते हैं कि वहां पे अमन और शांति हो, आपस में भाईचारा कायम रखें। अगर कोई हॉस्पिटल्स के अंदर किसी तरीके से अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जो कलम की कार्रवाई है वो की जाए, ना कि गाली गलौज निकाल के, बदतमीजी बोल के वो नहीं किया जाए। और हमने भी काफी चीजें जीएमसी के अंदर भी देखते हैं और भी एरिया डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई करवाने के लिए हम कलम का यूज करवाते हैं और ऊपर से जो प्रेशराइज करके उनके ऊपर जो है एक प्रेशर डाल के जो है काम करवाने का प्रयास करते हैं। अगर हम भी गालियां निकालना शुरू कर देंगे उनके साथ तो हमें उनमें क्या फर्क रहा? हम आम पब्लिक की तरह फिर अगर यूज करेंगे तो क्या फर्क रहा? हमें भी दर्द है लोगों के साथ उनका इंसाफ दिलाने में, हमें भी दुख होता है कि कोई भी लोग सफर ना करे, जनता सफर ना करे। लेकिन अगर ऐसी चीज करोगे तो वो हमें भी लगता है कि शायद जो लॉ एंड ऑर्डर है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी डाउन है, जो कि ऐसी बातें हमेशा सुनती है और ऐसी बातों को सुन के इग्नोर करती है। और अगर कोई गलत या गाली को धमकी देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वही तो कहना है, अगर 90 एमएलए है उसमें से 89 एमएलए अगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करते, वाहिद एक ही एमएलए ऐसी क्यों यूज करता है? और रही बात असेंबली के अंदर भी इन्हीं की वजह से काफी वहां पे जो है माहौल खराब हुआ और वहां पे जो लोगों के मुद्दे उठने चाहिए थे, लोगों की जो बातें करनी चाहिए थी वो वहां पे नहीं हुई। अलबत्ता वहां पे जो है गाली गलौज और लात घूसे वहां पे चले हैं। ये कौन सी असेंबली बना दी? जहां जाएंगे वहीं ये लड़ाई करेंगे। तो मुझे बताइए, हम लोगों के मुद्दे हल करने आए हैं या लोगों से लड़ने या एक दूसरे मारने के लिए आए हैं? बिल्कुल सही कहा, ये चीज तो हम भी कह रहे हैं, तब से कह रहे हैं कि जो बात करनी है वो तो करनी नहीं, पता नहीं कौन सी बातें उठा के एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिशन के चक्कर में एक दूसरे को घसीटना और उस घसीट के चक्कर में जनता पब्लिक अगर जो है सफर करे, ये कहीं पे भी जो है सही नहीं है। और वहां पे जब हमारे डेली वेजेस की बात होनी है, वहां पे जम्मू कश्मीर की जनता की बात होनी थी, वहां पे हमारे मिड डे मील बिल्कुल बकबुल का बिल है, स्टेटहुड की बात है, लेकिन वहां पे अपने ही कुछ ऑपोजिशन की कटाश में जो लगे हुए हैं और लड़ाई झगड़े कितने फर्ज लगे हैं, लेकिन वहां
पे असेंबली भंग करना या उसको डाइवर्ट करना ये कहीं सही नहीं रहता। और आज डोडा के अंदर ऐसी चीज हो रही है तो मुझे बताइए कितना असर पहुंचेगा कि अगर एक प्रेजेंट एमएलए, वहां का एक्टिव एमएलए अगर डिपार्टमेंट के अंदर जाके, हॉस्पिटल में जाके, कहीं पे भी जाके ऐसी रफ लैंग्वेज यूज करेंगे, वो शोभा नहीं देती। अगर कोई भी डिपार्टमेंट का वर्कर या कार्यकर्ता जो है वो गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आपकी कलम बहुत पावरफुल है, उसको यूज कीजिए। आप अपनी जबान को कंट्रोल रखिए और अपनी लैंग्वेज से कंट्रोल रखिए, जिस वजह से आपके आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कहीं नुकसान ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता को साथ अगर लेना है तो आप उस तरीके से काम रखिए, पेशेंस, धैर्य। अगर आप ही लड़ाई, गुस्से, लाते, मारने की बात करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी फिर? इसलिए हम चाहते हैं आपकी बात अगर जायज है, हम भी मानते हैं जायज है, लेकिन उसको तरीके के साथ जो है उसको यूज किया जाए। ये इस तरीके से नहीं कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी ऑफिस को अंदर जाके उसको गाली गलौज, धमकियां, मैं आ जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, तेरे को ये करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तरीके से रहिए। आपकी अगर इज्जत लोग करते हैं वो इस वजह से कि आप किसी की आवाज उठाते हो, लेकिन आवाज उठाने के साथ साथ लैंग्वेज का भी कंट्रोल करना वो आपके हाथ में है। देखिए, उनको लगता होगा, लेकिन हर जगह, हर टाइम, हर जनता की सोच अलग अलग है, पब्लिक की सोच अलग अलग है। अब जनता इनको बोलेगी जाओ, अगर कोई काम नहीं करता उसको मारो, उसको पीटो, उसको गालियां दो, तो क्या ये वही काम करेंगे? अरे जनता का जो काम करने का तरीका होता है, जनता को समझाना, आपका फर्ज बनना, आपको जनता को भी संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना है, आपने प्रोटोकॉल को भी संभालना है। अगर आप जनता के कहने पे किसी को मारना पीटना शुरू कर दोगे तो फिर ये कौन से एमएलए? इससे अच्छा कोई और काम कर लो, आप बॉक्सिंग वाले बन जाओ, आप रेसलिंग वाले बन जाओ। तो मैं बेटर यही है कि जनता को हम बताना चाहते हैं कि आपके मुद्दे के हल के लिए आप किसी एक की जो है आगे उसको बैकअप करके उसको कहीं ऐसी मुसीबत में ना डालिए कि उसको फ्यूचर जो है उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाए। और जनता की बात करना लाजमीन है, हम भी जनता की बात करते हैं, हम भी तरीके से जो है सिस्टम चलाते हैं कि जनता को परेशानी में ना डालिए। और हमेशा बोलते रहते हैं कि जनता को अगर परेशानी में डाला तो हम लोग जो है रोड पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑल दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का पहले से ऐलान था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली विजिट जो जितने भी हैं उनके साथ खड़े हैं। और आने वाले टाइम में हम वही करने वाले हैं। अगर कोई, कल हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, उनसे मिलने के बाद हमने कहा कि क्या कमेटी क्या कर रही है आपकी, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि चल रहा है, कर रहा है। तो क्या मैं वहां पे गाली गुज शुरू कर देता, बाहर आके चलाना शुरू कर देता? लेकिन हमने अपना तरीका अपनाया कि हमें घरों से बाहर निकल के जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठना पड़ेगा और प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हमारे बिना भी जो है अगर काम आप कर सकते हो बताई करके दिखा दीजिए। ये तरीका होता है।